जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। धूमधाम से मनाया गया भुजरिया का पर्व। लोकगीत गाकर निकाली शोभा यात्रा। महिलाओं ने तालाब और कुएं में किया भुजरिया का विसर्जन। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा नगर में रक्षाबंधन के दूसरे दिन शाम को भुजरिया पर्व धूमधाम से मनाया गया। माना जाता है कि वीर आला उदल की जीत की खुशी में भुजरिया पर्व पुरातन परंपरा के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाएं अपने सिर में भुजरिया की टोकरी लिए ढोल धमाकों के साथ तालाब और कुएं में पहुंचकर भुजरिया विसर्जित करती हैं। बुजुर्गों के अनुसार मन्नत पूरी होने पर भुजरिया को बोते हैं। विसर्जन के बाद तालाब पर बड़ी संख्या में उपस्थित नौजवान तालाब में कूदकर भुजरिया लाकर स्नेहजनों और अपने बड़े बुजुर्गों को देकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। वहीं इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र में डंडे बजाकर लोकगीत गाए जाते हैं। नगर के जेल रोड स्थित तंबोली समाज की ओर से भी भुजरिया विसर्जन के लिए शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के महिला पुरुष भारी संख्या में उपस्थित हुए। भुजरिया पर्व का पुरातन काल से ही महत्व है। बीज बचाने की इस अद्भुत प्रयोगशाला को हमारे पूर्वज ने धर्म के साथ जोड़कर उसे त्योहार का रूप दे दिया है, जैसे आज भी हम धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। बुजुर्गों के मुताबिक भुजरिया पर्व के साथ भुजरिया का विज्ञान भी जुड़ा हुआ है, जैसे अनेक विद्वान भूजल के संरक्षण से जोड़कर भी देखते हैं। हरियाली विस्तार के भुजरिया से संबंध में जानकार बताते हैं कि आजकल तो अन्न के बीज को सुरक्षित रखने के और परीक्षण करने के बहुत सारे तरीके विकसित हो गए, लेकिन प्राचीन काल में भारत में अगले 1 वर्ष तक बीज को सुरक्षित रखने के लिए एक ही तरीका था। बुजुर्ग ने बताया कि पहले घरों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी की कोठियां बनाई जाती थी, जिसमें नीम आदि की पत्तियां मिलाकर उसे वायु रोधक बनाकर अलग अलग कोठियों में बीज रखा जाता था। पहले परीक्षण नवरात्रि में ज्वारे बोकर होता था। इसी तरह बीज का दूसरा परीक्षण सावन मास में किया जाता था। कोठियों में से अन्न निकाल कर कहीं भी बीज में घुन तो नहीं लगा है, और उसे सावन शुक्ल नवमी को खेत में महुए के पत्तों और मांस की टोकरी में मिट्टी में लाकर पुनः बोया जाता था और इसे भुजरिया का नाम दिया जाने लगा। भाद्र कृष्ण प्रतिपदा को इन भुजरियों की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली जाती है। शुभम शर्मा की रिपोर्ट।